हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। देखिए, ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये रोशन आनंद सर द्वारा निकाला गया मोस्ट 15 फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें से ये 10वां सेट है। आप इस सेट को लगाइए और अपना स्कोर देखते रहिए बढ़ रहा है कि नहीं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि रोशन आनंद सर द्वारा और खान सर द्वारा जो मोस्ट वीवीआई प्रेस्टिज सेट निकाला गया है, उन सबका सॉल्यूशन इस पर दिया जा रहा है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है सरकार के अंगों में शामिल है। बताना है कि सरकार के अंगों में क्या क्या शामिल है। तो एक कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना स्कोर देखते रहिए बढ़ रहा है कि नहीं। भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बताना है कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी अध्यक्ष थे भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुआ हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। बताइए कौन राष्ट्रपति के पद पर उस समय नियुक्त होगा। तो ये होंगे सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी सही है 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का। 4 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार थे। ये है 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। 32 के तहत उच्च न्यायालय रीट संबंधित अधिकार है। तो इसका 226 के तहत 226 के तहत देखिए, उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति। तो ये है अनुच्छेद 137 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो ये होता है गठन, ये होता है अनुच्छेद 124 के तहत। तो इसका आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा राज्य का धर्म से कोई लेन देन नहीं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है। तो भारत विभाजन द्वि राष्ट्र सिद्धांत का परिमाण है। ऑप्शन मतलब ये सही है ये। नेक्स्ट देखिए, असत्य पूछ रहा है, असत्य बताना है 6 नंबर में। धर्म के आधार पर पद प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। ऑप्शन ये भी सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है 1960 में मुंबई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। तो ये सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, असम से अलग होकर 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 गो राज्य बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत असत्य पूछ रहा है तो इसका असत्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। तो बताना है कि भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे। तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में संज्ञात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिरक्षित होती है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये होती है 7वीं अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत चीन समझौता 1954, भारत और चीन समझौता कब हुआ था। 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था। बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था। तो रक्षा व्यय में क्रमागत रूप से कमी लाना, ये सही नहीं, सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का प्रक्रिया किस अवधि नियम द्वारा शुरू की गई। बताइए ये कब शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के दो उपबंधों जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वानुलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट रिट जारी करता है। इसके अनुसार देखिए, सूची 1 को क्या करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसका कूट के प्रयोग करके सही बताना है। चलिए आइए देखते हैं, यही है देखिए, विटामिन दिया है, रोक दिया विटामिन ए से क्या होता है? दृष्टिहीनता होता है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। विटामिन बी से बेरी, सी से स्कॉर्बी और डी से डिटेक्ट। ये तो बहुत ही आसान है, तो देख सकते हैं आप लोग। 13 नंबर का आंसर दीजिए, तो ये इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये बात रंध्र, यानी रंध्र द्वारा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर होती है? तो औसतन श्वसन दर होती है, बताना है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी 15 से 18 प्रति मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उस सेट में, हर सेट में ही पूछ रहा है। क्या कह रहा है? अब आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो बताना है कि एक परत चढ़ाई जाती है जो अग्निरोधी होती है, यानी जिसमें आग नहीं लगता। ये किसकी बनी होती है? तो मेलामाइन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है? पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? बताना है कि कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। तो ये भूपर्पटी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? देखिए, पौधे के तना में वृद्धि, अगर शीर्ष में पूछेगा तो शीर्षस्थ हो जाएगा, लेकिन तना में पूछ रहा है तो ये पार्श्व विभाज्य उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 19 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो ये है ब्रोमीन अधातु है जो सामान्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? बताइए, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एटीपी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, यही गलत है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है किरणें या तरंगे, सूची 2 है उसका अनुप्रयोग। चलिए आइए इसका सही उत्तर मिलाते हैं, देखिए क्या मिलाएंगे। तो गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, एक्स रे किरणें नैदानिक साधन और उपचारों में, पराबैंगनी किरणें, तो इसका प्रयोग किया जाता है जल शोधक में कीटाणुओं को नष्ट करने में, तथा पराबैंगनी किरणें मध्यस्थता बनाए रखने में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो V बराबर IR, ऑप्शन नंबर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वासिक्योर के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसका बी कथन सही हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। क्वासिक्योर मतलब ये प्रोटीन की कमी से होता है, यह 1 वर्ष से कम आयु के
बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है में होता है। नहीं, ये गलत है, तो ये गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। 28 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो ये एक प्रकार के क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपने अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं। कह रहा है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं, माने कौन सा तरंग वो छोड़ता है, तो वो छोड़ता है पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन बी सही है, जो अवरोधक के पास जाता है और फिर इसके पास आ जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा, तो वो अभी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, तो किस सिद्धांत पर करता है, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं से नहीं होता है, बताना है कि कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BCE, यानी पोलियो, खसरा और मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। सबसे अच्छा उत्तर चुनना है। 33 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा कैंसर। ऑप्शन नंबर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण को डैश 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 भी कहते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त है। बताना है कि इनमें सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। तो अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील आप लोग को मालूम है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो 1 का 3 हो जाएगा। स्वर्ण क्या है, एक अक्रिय गैस है, 1 का 3। सल्फर, देखिए सल्फर क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। मैग्नीशियम एक धातु है, तो ये ऑप्शन नंबर 35 का देखिए क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो बताना है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। बताना है कि किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दरों की व्यवस्थित करें। निम्नलिखित दरा को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है। तो दाहिनी सहायक नदी कौन है वही बताना है, तो ये है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो ये बताना है आप लोग को। 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट के सहारे, माने किसके सहारे होती है, कोरोमंडल तट के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। ये मुख्य केंद्र माना जाता है, आप लोगों को बताना है, तो ये है लोथल। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। और इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो 1 और 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है। बताना है कि कौन सी ऐसी बात है जो कही हुई है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है, तो ये
अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसी में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्य आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। बताना है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है। तो विनिर्माण, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्षेत्र होता है जिसमें से द्वितीय क्षेत्र पूछा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धारता रेखा का आकलन किया जाता है। बताना है किसके द्वारा निर्धारता रेखा का आकलन किया जाता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति प्रदर्शनी सर्वेक्षण कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है। 46 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। ये की जाती है देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो देखिए, हम लोग का अर्थव्यवस्था जो है ना भारत वाला, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोग को मालूम होना चाहिए जो भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि बताना इसका स्थापना कब हुई थी। तो ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। बताना है कि कौन सा सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। 51 का नंबर ए हो जाएगा। किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। बताइए कौन सा संस्था है जो भारत में करेंसी नोट जारी करती है। तो ये आरबीआई, भारत रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है। विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे भारत में, उनका सही क्रम क्या है वही बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। बताइए किसके काल के बारे में ये सूचना प्रदान करता है। तो ये समुद्रगुप्त काल के बारे में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों द्वारा करवाया गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इल्तुतमिश, ये शुरू किए थे, ये अंत किए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए सूची आएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर है और 2 में स्थान है। तो बताना है 55 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ है। तो ये कोणार्क में है, सूर्य मंदिर को कोणार्क दे दीजिए। लिंग राज मंदिर, तो ये भुवनेश्वर में है, इसको भुवनेश्वर दे दीजिए। जैन मंदिर, तो ये जैन मंदिर कहाँ है जी। जैन मंदिर खजुराहो में है। जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में है। कंदरिया महादेव मंदिर ये है खजुराहो में। तो ये ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, इसका बी सही हो जाएगा। 55 नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1911 ईस्वी में आयोजित हुई दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कि इनमें से 56 नंबर का कौन सा कथन सही है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। ये भी बात सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, ये भी सही है। क्या करो, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। देखिए 1, 2 और 3 सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 57 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर कह रहा है 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया। नेहरू होना चाहिए, नेहरू का कौन सा पद प्रदान किया गया। तो ये प्रधानमंत्री बन गए। 58 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोग को मालूम होगा ये उत्तराखंड हिमालय में स्थित, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उत्तर पूर्व से किस राज्य को मोलेसिस बेनिस कहा जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन बताना है, किस राज्य को मोलेसिस बेसिस कहा जाता है? तो ये मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? बताइए शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंग ऑफ फायर्स किस महासागर की विशेषता है? बताइए 62 नंबर, ये किस महासागर की? प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है या उत्पन्न होती है, ये माने कैसे उत्पन्न होती है? तो ये होती है जल से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश, देखिए जनसंख्या से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है, इसलिए जनसंख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं जनसंख्या कराने वाला भी हूँ। देखिए 64 नंबर का आंसर दीजिए, ये हो जाएगा पुंडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नौगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 65 नंबर का आंसर बताइए। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? यानी ये कब से चालू हुआ है? ये चालू वर्ष पूछ रहा है, तो ये हुआ था चालू 2003 से, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? बताना है। तो ये हो जाएगा 67 नंबर का मणिपुरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था, को किस रूप में भी जाना जाता था? किस रूप में भी इसको जाना जाता था? अन्य रूप में। तो पीसी महालोबिन्स योजना, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करें? बताइए ये किसको सूचित करेंगे? ये राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1949, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोत्तम नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, कौन है जो चुने गए हैं बताना है आप लोगों को। तो ये राम सुतार, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? असम राज्य की अब दूसरी राजधानी है, ये बताना आपको। तो ये डुब्लीगौर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना? 11वां नहीं 10वां होगा, 10वां सदस्य बना। हाँ 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया बना था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में पूछा था, जो अगस्त में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें भी पूछने का 100% मैंने संभावना है, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किन 2 स्थानों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? बताना है इसको किसको शामिल किया गया है। तो ये मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है? बताना यह किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? 77 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 77 नंबर का आंसर देखिए, तो ये हो जाएगा कोझिकोड, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? बताइए पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये सार्वजनिक वाईफाई के सेवा विस्तार से, ऑप्शन नंबर
बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? बताना है कि इसमें कौन शीर्ष पर रहा। यह भी बहुत मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है छत्तीसगढ़ की बोली है, बताइए क्या है? तो ये है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, 81 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को हिंदी में राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 83 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कह रहा है चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, यानी सही मुहावरा बताना है। तो देखिए, घड़े में तोला, घड़े में मासा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सांप्रदायिक कारक का सही प्रयोग हुआ है? सांप्रदायिक कारक का सही प्रयोग बताइए किस में हुआ है? बताइए, 84 का। तो ये ऑप्शन बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। और अंतर्निहित का शब्द का सही संधि विच्छेद है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो अंत जो निहित। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 86 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। बताना इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्ट इसमें से कौन है? बताइए, इनकरेक्ट इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा ये डिसिप्लिनरी। इसका देखिए सही मीनिंग हो जाएगा DISCIPLINARY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर, वाइल आई एग्री डैश डैश हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफ्टन एग्री डैश डैश हिम। तो बताना इसमें डैश डैश में क्या भरा आएगा? 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाएगा टू और विन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है थॉमस कप का संबंध किस खेल से? बताना है कि थॉमस कप का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 10 को मैं थे, इसका भी आंसर लगा लेते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 91 नंबर का ई हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। 92 नंबर का देखिए, 92 नंबर का कह रहा है, देखिए 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0। देखिए थीटा का मान 0 से बड़ा हो तो इसका देखिए मान ज्ञात करना। 92 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो ये सॉल्व कीजिएगा ना, 2/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की दोगुनी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की आधी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आप लोगों को। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ए काम को 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 1/4 भाग को 7.5 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए हो जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक नदी 2 किलोमीटर घंटा की चाल से बह रही है। एक व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में बहाव की दिशा में जाने से दुगुना समय लगता है तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी? 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग, हो जाएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू और मंजू ने 36,000 और 63,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। रुपये 5500 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो 5500 में कौन रुपये बांटेंगे बोले वहीं तो बताना है। तो एक आदमी बांट लेंगे 2000, एक आदमी 3500, तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइएगा तो उतना आएगा। 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इनमें कुछ और दूध मिलाने के बाद
परिमाण मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। इनमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है? क लीटर दूध मिलाएंगे तो ये 40 लीटर दूध मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छुट्टी संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है, तो इसका देखिए 98 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 98 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुओं का मुफ्त। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस व्यक्ति को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो उसके होता 140। 99 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। और 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो 100 नंबर का मौसा ज्ञात कीजिएगा ना, तो आ जाएगा 0.12। ऑप्शन नंबर डी सही है।